हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनर्जी कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आया हूं और उसका डेरिवेशन भी करूंगा। जो हमारा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या है? रिडक्शन ऑफ टू बॉडी प्रॉब्लम टू ए सिंगल बॉडी प्रॉब्लम। टू बॉडी प्रॉब्लम को सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें कुछ चीज़ों को कंसिडर करते हैं। लिखेंगे क्या? लेट टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2 हैव पोजीशंस वेक्टर r1 एंड r2 एनी टाइम t विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये हमारा कोई ओरिजिन है। यहाँ से दो पार्टिकल m1 और m2 जिनका किसी टाइम t पर पोजीशन वेक्टर r1 और r2 है। इनका सेंटर ऑफ मास cm है और सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन से जो डिस्टेंस वो वेक्टर r है। और m1 और m2 के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है? वेक्टर r है। यानी इस यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूँ। ये हमारा सेंटर ऑफ मास हो गया और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? वेक्टर r है। तो वेक्टर r की वैल्यू r2 माइनस r1 हो गई यहाँ से। तो ध्यान दीजिए इसका डेरिवेशन हम कैसे करेंगे। डेरिवेशन में हम क्या करेंगे कि जो सेंटर ऑफ मास है उसका हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए लिखेंगे कैसे? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर r है। उसकी वैल्यू क्या होगी? m1 r1 प्लस m2 r2 अपान m1 प्लस m2। ये समझ रहे हैं ना? ये पोजीशन वेक्टर इसकी वैल्यू हो गई है। वेक्टर r इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपान m1 प्लस m2। अब देखिए इसके बाद अगर हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि वेक्टर r जो है वो ओरिजिन पे कोइंसाइड कर रही है। ये जो वेक्टर r है वो ओरिजिन पे कोइंसाइड कर रही है, तब क्या होगा? लेट अस एज्यूम वेक्टर r इज, इसको मैं इरेज कर दूंगा अभी, कोइंसाइड ऑन ओरिजिन ओ। ओरिजिन ओ पे जब वो कोइंसाइड करेगी तो वेक्टर r की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। ठीक। अब देखिए जब भी कोई वेक्टर ओरिजिन पे जब कोइंसाइड करती है तो उसकी फाइनल वैल्यू भी 0 की इक्वल होगी। तो जब ये फाइनल वैल्यू को हम 0 के इक्वल करेंगे, फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू 0। ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हम जो है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दे रहे हैं और इसमें हम r1 और r2 की वैल्यू को लाकर यहाँ पे पुट करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। आगे हम लैग्रेंजियन मेथड को प्रोसीड करके तब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमको जो है टू बॉडी प्रॉब्लम जो है वो सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए अब हम कैसे इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सिंस वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। यहाँ वेक्टर r की वैल्यू क्या है? r2 माइनस r1। यहाँ से हम अगर r2 की वैल्यू निकालें तो क्या होगा? वेक्टर r प्लस वेक्टर r1। ये r2 की वैल्यू लाकर आप यहाँ पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक। तो लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ r2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब आप पुट करेंगे तो क्या होगा? m1 r1 प्लस m2 और ये वेक्टर r प्लस वेक्टर r1 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा? वेक्टर m1 r1 प्लस m2 r प्लस m2 r1 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए m1 वाले इसमें जो है r1 वाला एक साइड कर दीजिए। m1 r1 प्लस m2 r1 इज इक्वल टू माइनस m2 r। ठीक। अब इसमें से हम r1 को कॉमन कर ले रहे हैं। ये मैं इरेज कर रहा हूँ, इसे आप नहीं नोट किए होंगे तो नोट कर लीजिए। इसे आप नोट कर लिए होंगे। तो जब यहाँ से हम कॉमन लेंगे r1 को, यहाँ क्या बचेगा? m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस m2 वेक्टर r। वेक्टर r, हाँ वेक्टर r। अब यहाँ से वेक्टर r1 की वैल्यू क्या होगी? वेक्टर r1 की वैल्यू होगी माइनस m2 वेक्टर r अपान m1 प्लस m2। ये वेक्टर r1 की वैल्यू हो गई। ठीक। अब इसी तरह से हम r2 की भी वैल्यू निकालेंगे। तो r2 की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम सीधे सीधे लिखेंगे सिमिलरली करके। पूरी वैल्यू निकालने की हमें जरूरत नहीं होती है। इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली वेक्टर r2 इज इक्वल टू, बस ये माइनस नहीं रहेगा, बाकी सारी चीजें यही रहेंगी। यहाँ पे जो है माइनस नहीं रहेगा, बाकी सारी चीजें यही रहेंगी। ठीक।
अब यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर हम ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इसे इक्वेशन सेकंड कर दीजिए और इसे इक्वेशन थर्ड कर दीजिए। अगर हम इक्वेशन सेकंड को डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि ये वेक्टर आर है, तो इसको जब हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको यही मिलेगा डी आर अपॉन डी टी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर डॉट लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इक्वेशन सेकंड को डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड, तो क्या होगा, वेक्टर आर वन डॉट इज इक्वल टू माइनस एम टू वेक्टर आर डॉट अपॉन एम वन प्लस एम टू। सिमिलरली डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, वेक्टर आर टू डॉट इज इक्वल टू, और इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, m2 वेक्टर r डॉट अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, अब देखिए ये जो है m1 और m2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। अब यहाँ पे हम लैग्रेंजियन यूज करेंगे। लैग्रेंजियन जो है उसकी सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे, तब जाकर आगे हम प्रोसीड करेंगे। ठीक, तो देखिए कैसे लैग्रेंजियन मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये ऊपर का पोर्शन में इरेज कर दे रहा हूँ। यूजिंग लैग्रेंजियन, लैग्रेंजियन क्या होता है, L इज इक्वल टू टी माइनस वी। टी जो होता है काइनेटिक एनर्जी होता है, V जो होता है वो वेलोसिटी होती है। V क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे अब काइनेटिक एनर्जी T की वैल्यू क्या होगी, ध्यान दीजिए। काइनेटिक एनर्जी जो T की वैल्यू होगी वो क्या होगी, हाफ m r डॉट वेक्टर आर डॉट सेंटर ऑफ मास का काइनेटिक एनर्जी, फिर से इस पार्टिकल फर्स्ट का काइनेटिक एनर्जी ये m1 का, ये सबका स्क्वायर होगा, प्लस हाफ m2 r2 का स्क्वायर, माइनस में v चल रहा है। ठीक, ये यहाँ से अलग है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देने वाली है कि वेक्टर आर जो है वो कंसाइड कर रहा है किस पर, ओरिजिन पे। जब वो ओरिजिन पे कंसाइड कर रहा है तो वेक्टर आर की वैल्यू हम जानते हैं क्या है, 0 है। देयरफॉर वेक्टर आर डॉट की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब वेक्टर आर डॉट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर 1/2 m r डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, ये जब 0 हो गया तो ध्यान दीजिए यहाँ से L की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, L की वैल्यू मिलेगी हाफ m1 r1 डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 डॉट का स्क्वायर माइनस v। अब देखिए हम r1 की वैल्यू को यहाँ पे ला कर रखेंगे ये, और r2 की वैल्यू को ला कर यहाँ पे हम रखेंगे। तो चूंकि इनको हम कुछ इक्वेशंस माने थे, इक्वेशन 3 तक माना जा चुका था, तो ये इक्वेशन 4 कह दीजिए और इक्वेशन 5 कह दीजिए और इसे इक्वेशन 6 कह दीजिए। यहाँ पे लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 में जब हम उसको पुट करेंगे तो क्या होगा, अब इसे याद रखे रहिएगा, r1 की वैल्यू जो है माइनस m2 r डॉट अपॉन m1 प्लस m2 है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो L की वैल्यू क्या होगी, हाफ m1, r1 की वैल्यू क्या थी, माइनस m2 वेक्टर r डॉट अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, यही था। और इसके बाद से r2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ m2, ये हो जाएगा m2 वेक्टर r डॉट अपॉन m1 प्लस m2 माइनस भी, ये सबका स्क्वायर हो रहा है, ध्यान दीजिएगा सबका हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब इसको इरेज कर दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। अब आगे ध्यान दीजिए, L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ, इसका स्क्वायर करेंगे तो m1 m2 का स्क्वायर वेक्टर r डॉट का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/2 m1 स्क्वायर m2 वेक्टर r डॉट का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में v।
ठीक, तो इसे आप नोट कर लीजिए, मैं ऊपर वाला इरेज कर रहा हूँ। तो ऊपर वाला आप नोट कर लिए होंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से एल की वैल्यू होगी। अब एक चीज आप नोटिस करेंगे कि 1/2 m1 m2 वेक्टर r डॉट का स्क्वायर अपान m1 प्लस m2 का स्क्वायर जो है कॉमन है पूरे में से। दिख रहा है? अब शायद दिख रहा है, हाँ। ये जो है m1 m2 वेक्टर r डॉट का स्क्वायर अपान m1 प्लस m2 इस पूरे में से क्या है, कॉमन है, इतना में से हाफ करके। तो फिर यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा m2 और यहाँ बचेगा m1, इसको हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2 माइनस में v। ठीक, यही बचा है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा एक इसका पावर, तो यहाँ बचेगा हाफ m1 m2 वेक्टर r डॉट स्क्वायर अपान m1 प्लस m2 माइनस में v हो जाएगा। ठीक, ये l बराबर चल रहा है। अब इसको मैं नीचे वाला भी पोर्शन इरेज कर दे रहा हूँ। अब आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे कि लिखेंगे सिंस में हाँ लिखे सिंस 1/μ इज इक्वल टू since mu is equals to m1 m2 upon m1 plus m2, therefore L is equals to half mu वेक्टर r डॉट स्क्वायर माइनस v। यही है आपका क्या, टू बॉडी प्रॉब्लम को सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के बाद फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पे आप लिख देंगे विच इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसमें किसी भी स्टेप में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी स्टेप में इसके, तो आप कमेंट कीजिए, फिर हम इसके लिए स्पेशल वीडियो आपको बनाएंगे। इसके बाद जो हम वीडियो लेकर आ रहे हैं वो वीडियो होगा आपका आयलर इक्वेशन का, आयलर इक्वेशन, और आयलर इक्वेशन से बर्नौली इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये भी हम आपको बताएंगे। तो इससे पहले यदि आप बर्नौली इक्वेशन नहीं देखा तो आप जाइए पहले बर्नौली इक्वेशन देखिए, फिर उसके बाद से जब हम अगली वीडियो में आयलर इक्वेशन बताएंगे तो आपको भरपूर समझ में आएगा। ठीक, हम आयलर इक्वेशन से क्या बनाएंगे, बर्नौली इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। तब तक आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है।